आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। कलर कोऑर्डिनेटेड भी हैं। हाँ एक्चुअली। और एक बात के लिए और तालियां बनती है, ये ताना जी जो है अजय सर की 100 फिल्म है और सर बहुत बहुत मुबारक। और आपको भी मुबारक हो, आपके भी 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। सर थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं देखिए आप। अजय पाजी का बर्थडे 2 अप्रैल को होता है, मेरा भी 2 अप्रैल को होता है। अजय सर की 100 फिल्में पूरी हो गई, मेरे 100 एपिसोड पूरे हो गए। मैं भी आज इस शो पे आया हूँ, आप भी आज इस शो पे आए हैं। मैंने नोटिस किए आप मेरे काफी बड़े फैन हैं। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप, मुझे लगता है ऐसे शायद आप मुझे फॉलो करते हैं कभी कभी। बेटी पहली मेरी आई है। लव यू सर। लव यू टू। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए सर। अजय सर अपनी 100वीं फिल्म के लिए ये सब्जेक्ट का ख्याल कैसे है आपके मन में? यार मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी 100वीं फिल्म है। अच्छा। ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ एंड आई एम लकी कि ये मेरी 100वीं फिल्म है, बिकॉज ये एक इतिहास के इतने बड़े एक हीरो की फिल्म है जी। तो हमने एक सीरीज शुरू किया है, अनसंग वॉरियर्स। जी। बिकॉज वी हैव वॉरियर्स ऑल ओवर द कंट्री। देश तो एक ही है, तो कोई पंजाब से होगा जी। जैसे हरी सिंह नलवा हो गए, या जी। हर जगह वॉरियर्स हैं, तो वी विल कीप मेकिंग दिस सीरीज। Oh, that's amazing. वाह। अच्छा 1670 में बेस्ड है कहानी और बड़ा मुश्किल होता है उस समय का वो एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करना। सर कितना मुश्किल होता है एक्चुअली पीरियड फिल्म बनाना? एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री जब तब की लिखी गई है, उसके बाद कई लोगों ने बदलने की कोशिश की, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपकी अपनी इमेजिनेशन चलती है, क्योंकि कई चीज़ें जो है हिस्ट्री में जब आप पर्दे पे दिखाते हैं तो वो पूरा तो है नहीं वहाँ पे। राइट। और वो जब आप अपना जैसे कपड़े हो गए, ये हो गया, तो आप जब इमेजिन करते हैं तो उसको इतना आपको ध्यान रखना होता है कि यू हैव टू बी ट्रू टू राइट व्हाट वाज देयर, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। और वो मेहनत का फल दिख भी रहा है सर, बहुत प्यारा लग रहा है ट्रेलर, बहुत ही कमाल का। अरे मैंने देखा अजय सर को एक्शन करने में ना बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं। जैसे मैं हर बड़ी फिल्मों में ऐसे देखा, इसमें भी आप पहाड़ से कूद रहे हैं। पर सर मैंने सुना शिवाय के टाइम पे कान छिदवाने में आप इतना डर गए थे, ये सही बात है सर कि अफवाह है ये? यार एक्शन बचपन से करते आए हैं तो डर नहीं लगता, कान पहली बार छिदवाए ना। दर्द होता है सर कान छिदवाने में? नहीं एक्चुअली नहीं होता, बट वो जो टच करके हो जाता है वो एक जो सेकंड में ना। आइडिया थॉट है वो ऐसे लग रहा था शायद दर्द होगा, शायद दर्द होगा, हुआ नहीं। ओके वेरी नाइस। तो ये बड़ा जरूरी सवाल था ये। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी कि ये जो कलर कोऑर्डिनेशन हुआ है ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आँख होती है, पतियों को पता होता है, और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे ही काम करते हैं, जाने ही नहीं नजर आता। काजल मैम अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी, हाँ। तो कहते हैं जब शादी पे ये बारात लेके आए थे 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया नहीं। है घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में चला। अच्छा पर ऐसा क्यों सर, आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी पे बैठने का? घोड़ी मिली नहीं। अच्छा मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर, हमने घोड़ी बड़ी मंगवा के रखी थी। तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते हैं कि घोड़ी पे चढ़ना चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी। मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, 2 मिनट बैठ जाते तो घोड़ी कहती नो,
उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती कपिल तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया। आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना। अजय सर मड से आती है ना, बाई रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तभी वो बड़े हो गए हैं। तो ये मड की अजय देवगन एक्चुअली 2 मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो और कहीं फिर की तो अजय इनको देवगन भरोसा हो। नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ मैं छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल लेती है। वापसी के लिए। हाँ, वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं। इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है, और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां। हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम, हाउ? पहले इंग्लिश में मत पूछना। मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए, जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यहीं खड़ा ना, तू चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा? विकास हुआ ना, अर्चना जी का हुआ है। हाँ बस लाके बिठा दिया उधर। हाँ, तो वो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अच्छा, आप सबको मैंने अभी भी काम गिनाया अजय सर के, ये काम तो सब करते ही हैं, एक और काम भी करते हैं, ये डॉक्टर भी हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना अच्छा दवाइयों का अच्छा। और होम्योपैथी का, अच्छा हो एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, अच्छा डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई हाँ। तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा हाँ होम्योपैथी दवाई। हाँ होम्योपैथी। जरा देना मेरे को। सर, और किस किस तरीके के इलाज कर लेते हैं आप सर? और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं आपके क्लाइंट्स? ये मेरे ज्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने ज्यादा पीने वाले हैं ना। उनकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ, क्योंकि मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो सर, वो अर्चना जी बोली थी एक शीशी, उनको भी तो नहीं, मैं मतलब मैम, आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब खुद ही ये काम भी आ खुद जाते ही हैं? डॉक्टर है। हाँ, हम दोनों ने एक बोर्ड रखा है हमारे घर के सामने, लेकिन अच्छा। बट सीनियर डॉक्टर यही हैं। अच्छा। बाबा जी अजय देवगन, वो बाबा जी अजय देवगन? बाबा जी वो दवाई के साथ एडवाइस भी देते हैं फ्री में। अच्छा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप जाओगे बाबा जी से पूछने के लिए, तो बाबा जी के पास एक 1 लाइन आंसर भी है उसके साथ, और उसके साथ दवाई भी दे देते हैं। अच्छा, ये गोली लेना और ये एडवाइस भी ले लेना साथ में। सर, मैं बोल रहे हैं कि लाइफ में जब भी क्रिकेटर सेंचुरी बनाते हैं तो हमेशा ऐसे चीयर करते हैं, राइट? सर, आपका सेंचुरी पूरे हुए, आज तो चीयरिंग बनते हैं। आपने पासपोर्ट कब बदला अपना? मेरा नाम अक्षय यादव है, इधर एक बच्चा यादव रहते हैं, मैं उसका भाई है। मैं लंदन से आई है। यस सर। और ये चड्डी तुमने आइसक्रीम वाले से मंगवाई है? इतने आइसक्रीम रंग का कच्चा मैंने पहली बार देखा है। It's so cute, yeah. क्या करे यार सर, मैं आपके बहुत बड़े फैन है। बहुत बड़े। दिख ही रहा है। सर, मैं देखे आप एकदम शुरुआत में ऐसा 2 बाइक के ऊपर खड़े होके शुरुआत किए थे, फिर देखिए प्रभु का अनुपम कृपा से उसके बाद आपके पास गाड़ी हो गए, और इतना सारा गाड़ी हो गए कि रोहित शेट्टी के साथ मिलके आप गाड़ी उड़ाने भी चालू कर दिए। लेकिन सर, आप अकेले इधर नहीं उड़ाते, इधर ये अर्चना जी भी उड़ाती है। इन्होंने क्या उड़ाया? इन्होंने सिद्धू जी को उड़ा दिए।